हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आर के इंग्लिश क्लासेज में। आज का जो विषय है वो विषय है नरेशन। आइए जानते हैं नरेशन के बारे में। नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है। नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ टू से या टू स्टेट होता है। नरेशन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले बात करेंगे हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के स्टेटमेंट को वक्ता के शब्दों या भाषा में ही एक्सप्रेस करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इस स्पीच में वक्ता के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखा जाता है। जैसे सुवेता सैड आई एम बिजी, वीना सैड टू मी आई लव यू वेरी मच। दिए गए उदाहरण में श्वेता और वीना का जो स्टेटमेंट है वो आई एम बिजी आई लव यू वेरी मच है, जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखा गया है। इसीलिए दिए गए वाक्य डायरेक्ट स्पीच में हैं। अब जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त करता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इस स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। जैसे श्वेता सेड डैट सी वॉज बिजी, वीना टोल्ड मी डैट सी लव्ड मी वेरी मच। दिए गए उदाहरण में श्वेता और वीना के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर नहीं रखा गया है। श्रोता के नाते हमने श्वेता और वीना के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में अभिव्यक्त किया है, जो इनडायरेक्ट स्पीच में है। आइए आगे जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग स्पीच या इंट्रोड्यूसिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिपोर्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है मोहन सेड टू सोहन आई हेल्प यू। एग्जाम्पल में मोहन रिपोर्टर है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, सोहन दी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, आई हेल्प यू जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखा हुआ वाक्य है वो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टर को दूसरे शब्दों में दी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रहता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में, बीच में या अंत में भी हो सकता है। जैसे ही सैड आई राइट ए लेटर, लेट अस गो फॉर ए वॉक, ही सैड। मोहन इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, शी सैड टू मी बिकॉज यू आर माई नेबर। इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। इससे आगे की चर्चा हम वीडियो नंबर 2 में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।